प्रमुख चर्चित स्थल के बारे में। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिम्पलीपाल बना। यह ओडिशा में स्थित है। 24 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 845.710 वर्ग किलोमीटर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया 9 मार्च 2025 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में रखा गया। अरुणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री ने सेना टनल का उद्घाटन किया। यह 13,000 फीट ऊंचाई पर है। असम में मोईदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट बनी है असम। मिताथल और टी घराना हड़प्पा स्थल, यह संरक्षित पुरास्थित स्थल और स्मारक घोषित किए गए हैं। यह भिवानी में है। सभ्यता, ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्राचीनता, ये स्थल लगभग 4,400 वर्ष पुराने माने जाते हैं। मेगालिथिक दफन स्थल और बौद्ध पुरावशेष, इनका स्थान है केरल में पलक्कड जिला मलजापुरम में। यह खोज प्रारंभिक लोह युग सभ्यता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा एएसआई द्वारा की गई खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब विजयदुर्ग कर दिया गया है। कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कप्तान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। नंगल प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा। बजट है 10 करोड़। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, पंजाब का पहला तेंदुआ सफारी झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थान है श्री आनंदपुर साहिब। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा। इसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख होगी। इस स्टेडियम का अनुमानित बजट है 800 करोड़ रुपए। इसकी दर्शक क्षमता रहेगी 1.10 लाख। फ्लेमिंगो झील महाराष्ट्र में संरक्षण असुरक्षित क्षेत्र की घोषणा। डीपीएस फ्लेमिंगो झील को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। पहली बार संरक्षण, यह पहली बार है जब ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को जुड़ी किसी आर्द्र भूमि को औपचारिक संरक्षण का दर्जा दिया गया है। पुरातात्विक स्थल वडनगर गुजरात में। इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2025 में अमित शाह जी ने किया। कर्नाटक नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया फरवरी 2025 में। पश्चिम बंगाल भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष पर रहा। पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध हो गए। राज्य वन विभाग के अनुसार 2025 में राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो 2024 में 10,845 थी। शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन को विश्व रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने ऐसा किया। 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक ऐसा रिकॉर्ड बनाया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री राम मनोहर नायडू जी ने केंद्रीय चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया, जो इस पहल के तहत दूसरा कैफ़े है। जम्मू कश्मीर में जमीन खोदने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। पहला जनमन आवास शिवपुरी एमपी में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना, पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। दूसरा राज्य इसमें आंध्र प्रदेश बना। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य एमपी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति रूस के ओलेग कोनोनेंको। भारत का पहला साहित्यिक नगर कोंजीकोण। भारत का पहला संविधान गार्डन पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रि। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी पर। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत आसाम में की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा यूपी में। पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ यूपी। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कॉटन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्ण कुमारी। गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है झारखंड। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में खोजा गया है। फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। उत्तराखंड के 15 स्थानों के नाम बदले गए हैं। हरिद्वार जिले में बदले गए नाम औरंगजेबपुर शिवाजी नगर कर दिया गया। गाजीवाली आर्यनगर, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर घाट मोहनपुर जाट,
खानपुर फुरसली को अम्बेडकर नगर, इंद्रजपुर को नंदपुर, खानपुर को श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फजलपुर को विजयनगर कर दिया गया। देहरादून जिले में बदले गए नाम, नैनीताल जिले में भी नाम बदले गए हैं। उधम सिंह नगर में जिले में नाम बदले गए हैं। बजट 2025-26 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क व क्षेत्र बजट घोषित नवीन औद्योगिक पार्क स्टोन पार्क, टेक्सटाइल पार्क, सिरेमिक पार्क, टॉय पार्क, वुड पार्क, एग्रो फूड पार्क, औद्योगिक पार्क और मिनी फूड पार्क। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवा रामगढ़ जयपुर में, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, एग्रो फूड पार्क। राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में चौथे स्थान पर। अमृत सरोवर योजना कुल निर्माण 68,842 अमृत सरोवर बने। अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। राजस्थान की स्थिति सरोवर के स्थान पर के साथ चौथे स्थान पर है। प्रगति वाले प्रमुख जिले हैं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाड़ी और उदयपुर। अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान है चौथे स्थान पर। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा? जयपुर नगर निगम द्वारा। मानसरोवर में नगर निगम ग्रेटर नोएडा ये ग्रेटर जयपुर द्वारा बनाया जाएगा। कबाड़ से बनी बाइक इसका प्रमुख आकर्षण है। यह वेस्ट टू वंडर पार्क जयपुर ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर। मशीन टू मशीन कच्चा निस्तारण जलाराम डुगनी जयपुर। राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट आधारित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ पर है? अजमेर में। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में। पहला बर्तन बैंक खैराबाद रामगंज मंडी में। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के पहल तहत झुंझुनू से प्रेरित होकर राज्य भर में विस्तार। 2025-26 में हर ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बांटने की घोषणा। प्रथम चरण का क्रियान्वयन 1000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 1 लाख के बर्तन प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी गई है? पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। वर्तमान में 18 बटालियन, अब तक 3 को मिलाकर इनकी संख्या 21 हो गई है। पुलिस भर्ती में आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 33% है। महिला बटालियन 4 हो जाएंगी। राजस्थान की पहली बटालियन हाड़ी रानी की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में है। भारत का पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर में। पहला बालिका सैनिक स्कूल धबुखड़ा जोधपुर में। संभागों में स्कूल प्रत्येक के सभी प्रदेश के सभी संभाग में एक सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में जमीन चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। 2 जुलाई 2024 को राजस्थान नागरिक विमानन नीति को मंजूरी मिली। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिंजवाड़िया गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में? जोधपुर में। बिंजवाड़िया गांव है जोधपुर में, जिसे राज्यपाल स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की गई है। जोधपुर कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं डॉक्टर अरुण कुमार ढोलीखड़ा। भीलवाड़ा के गांव को महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल राज्य विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सभी सरकारी कार्यालय को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार भरतपुर में किया जा रहा है। राजस्थान के चर्चिल स्थित मोहनपुरा गांव जो कि सीकर में है, महादेव शेखा की सैन्य अकादमी, रामगढ़ उपरेटा, विश्व का पहला भू विरासत स्थल ढोलीखेड़ा गांव, राज्यपाल स्मार्ट विलेज भीलवाड़ा, मरुखेड़ा गांव बीकानेर में, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्लांट मरुखेड़ा गांव बीकानेर में, नाथालाल गांव जो कि जयपुर में है, पहला जन पोषण केंद्र, सूचना का अधिकार संग्रहालय नरबतखेड़ा ब्यावर में, बेस्ट टूरिज्म विलेज देवमाली गांव ब्यावर में। भारत के किन 2 शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा मिला है? उदयपुर और इंदौर को यूनेस्को वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा मिला है। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। इसका उद्देश्य 3 फरवरी 2025 को नेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। भारत में प्रथम स्तर की डेंटिक कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को मिली। भारत सरकार ने ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रथम स्तर की डेंटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। वैक्सीन से गॉलब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर से अच्छे नतीजे मिलेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जयपुर में। 12 फरवरी 2025 को अजमेर के फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया है।
किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा केरला द्वीप में मिला है? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है? बीकानेर ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल की है बीकानेर ने। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में पर्यटक कितने आए? 2321.84 लाख। राजस्थान में पर्यटन घरेलू पर्यटन 2020, 2023, 2024 में इतने। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर जिले से, फिर चित्तौड़, फिर अजमेर, फिर जैसलमेर से। पर्यटकों में वृद्धि हुई है चित्तौड़ अजमेर में। विदेशी पर्यटन 17 लाख लगभग आए। 2024 में 20 लाख के लगभग आए। सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जयपुर, उदयपुर और जोधपुर आए। पैनोरमा निर्माण तेजाजी महाराज पैनोरमा निर्माण हुआ सुरपुरा अजमेर में। हड़बूजी सांखला पैनोरमा निर्माण हुआ भुंडेल नागौर में। श्री गोगाजी राठौड़ पैनोरमा सेखला जोधपुर में। जीर्ण माता का पैनोरमा रेवासा सीकर में। ऊनो गांधी सागर चीता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राजस्थान में शामिल जिले कोटा संभाग, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। शामिल अभ्यारण्य वन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बस्सी भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर से कहाँ स्थापित किया जाएगा? बस्सी, जयपुर में। सेंसर स्पॉट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? सेंसर टेक्नोलॉजी वाला बांसवाड़ा में। लागत 105 करोड़, लंबाई 506 मीटर। पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा जिले में NH27 पर चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया 2017 में PM मोदी द्वारा। देश का सबसे लंबा 1.5 किलोमीटर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर की कुल लंबाई में विकसित किए जाएंगे? 2750 किलोमीटर की लंबाई में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। प्रथम चरण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपए। अटल प्रगति पथ 5000 प्लस आबादी वाले कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़कें। प्रथम चरण 250 गाँव में 500 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किया था। नागौर जिले के किस क्षेत्र में लिथियम और टंगस्टन का भंडार पाया गया? डेगाना में। राजस्थान में वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण स्थापित हैं? 7 विकास प्राधिकरण स्थापित हैं। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में SD2 बाघिन राजमाता का स्टेचू लगाया जाएगा? सरिस्का में। राजस्थान में सबसे लंबा प्रस्तावित रोपवे कौन सा होगा? आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट। 5 नए रोपवे बनेंगे। ये 5 नए रोपवे बनेंगे। वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान कितने शहरों को शामिल किया गया? 5 शहरों को शामिल किया गया। टॉप सिटीज़ फॉर वीमेन इन इंडिया रिपोर्ट में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को शामिल किया गया है। जयपुर को 16वीं रैंक मिली है। राजस्थान का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर बना है। SI और ITS स्कोर को आधार मानकर यह सूची तैयार की गई है। मोखला, पारेवर, जैसलमेर और बुचारा में जयपुर में किन संरचना का निर्माण किया जाएगा? कंजर्वेशन रिजर्व का। इको सेंसिटिव जोन है टाड़गढ़, रावरी, फुलवारी, किन्नौर, माउंट आबू के लिए मास्टर प्लान। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।